हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी हूँ अच्छी और फाइनली आज मैं करने बैठ गई हूँ प्रेस। तो ये मान लीजिए कम से कम 1 से 2 हफ्ते हो गए मैंने प्रेस करने के लिए। बिल्कुल भी मेरा मन ही नहीं कर रहा था गर्मी की वजह से कि मैं प्रेस करूँ, और प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं आता क्योंकि मैंने शुरू से ही कभी प्रेस को इतना किया नहीं। कभी कभी क्या होता है कि प्रेस करने से ना कपड़े इतने जल जाते हैं, मेरे कई बार जल भी गए हैं बस। तो मैं तो अपना जो भी मेरे कपड़े होते हैं ना पहनने वाले, डेली वियर के जो भी होते हैं, उन कपड़ों पे तो ज़्यादातर मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मेरे कभी कॉटन के कभी ऐसे कपड़े होते ही नहीं है। जैसे टॉप हो गया, लोअर हो गया, तो इन पे तो प्रेस करना कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि इनके लिए प्रेस वगैरह चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे कुछ नए कपड़े वगैरह रखे थे, जैसे कि मेरे को बाहर आने जाने में पहनने के लिए मैं यहाँ पर गई थी। मैं अभी कुछ टाइम पहले सिस्टर को छोड़ने के लिए गई थी, तो वहाँ पर मैं पहन के गई थी। और एक दो मैं और भी थोड़ा सा मैं मार्केट वगैरह गई थी। तो मतलब बाहर के अलग होते हैं और अपना घर के, वो तो हर किसी के होते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी हो। घर के कपड़े अलग होते हैं, बाहर के अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, जस्ट वैसे ही 2-4 जोड़ी मेरे बाहर के कपड़े मैं गई थी 1-2 बार। तो बस वो सारे कपड़े इतने टाइम से रखे थे, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं यहाँ की चलो मैं प्रेस करके रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज हमारे घर में आ चुका है सबसे बड़ा वाला जो इन्वर्टर होता है, उसके साथ में बैटरा जो होता है वो आ गया है। तो यहाँ पर ये आया है जीनियस का। तो ये मान लीजिए उससे पहले छोटी सी जो बैटरा होता है सबसे छोटा वाला वो था। तो मतलब उसको कम से कम 3 साल तो हो गई थी जब मैं पिछली बार यहाँ पर आई थी। तो उस टाइम पापा लेकर आए थे मार्केट से। तो वो फिर अभी यहाँ पर ना, फिर यहाँ पर दोबारा मंगाया था कि घर पे ही ऑर्डर कर दिया था कि घर ही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सबसे बड़ा है और इसकी कॉस्ट समथिंग, जब मैंने इसको देखा था तो ये पड़ा था 18,000 के आसपास। तो यहाँ पर उसको फिक्स कर दिया है, बुलाया था। और उस शाम को फिर आया था कुल्फ़ी बेकरी। तो दिव्यांश बोला कि आज मुझे कुल्फ़ी खानी है मम्मा। 2-3 दिन मैंने इसको नहीं खिलाई थी क्योंकि इसको हल्की सी सर्दी वगैरह हो रही थी, बारिश में मेरे साथ में नहा लिया था, नहीं माना तो इसको सर्दी हो गई थी। तो फिर आज बोला कि मम्मा मेरी सर्दी बिल्कुल ठीक होगी, तो आज मुझे आइसक्रीम खानी। मैंने कहा चल ठीक है खा ले। मेरा भी मन कर गया, मैंने कि मैं भी खा के एक बार देखती हूँ। तो मैंने भी आइसक्रीम मंगा ली। वैसे तो मैं नहीं खाती कुल्फ़ी वगैरह, मुझे अच्छी नहीं लगती ज़्यादातर। तो मैं जो कॉर्न होता है एक चॉकलेट फ्लेवर में, वो पूरा का पूरा मतलब उसमें टोटल चॉकलेट का ही होता है, वो मैं कॉर्न खाती हूँ। वैसे भी यहाँ पर ना गाँव में यहाँ पर नहीं मिलता है। जब मैं दिल्ली थी तो वहाँ मैं बहुत खाया करती थी, तो अब तो नहीं है, अब काफ़ी टाइम हो गया। हाँ, मैं जब भी मार्केट जाती हूँ, जैसे कि अपना लोकल मार्केट है तो वहाँ पर मिल जाते हैं क्योंकि स्टोर वगैरह हैं तो वहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जब जाते हैं तो फिर वहाँ पर खा लेते हैं। गाँव में ये सारी चीज़ें तो गली में नहीं आती, यहाँ पर यही चीज़ आती है जैसे कुल्फ़ी वगैरह हो गई। लेकिन 10 रुपये वाली जो कुल्फ़ी थी, इसमें इतना ज़्यादा टेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा। सच में मुझे फ़र्स्ट टाइम खाई थी, इससे पहले मैंने कुल्फ़ी यहाँ पर नहीं खाई। मतलब पहले खाई थी काफ़ी टाइम पहले, यहाँ गांव में आने के बाद में, यहाँ मैंने नहीं खाई थी। तो आज फ़र्स्ट टाइम खाई थी। सोच हम तो बहुत ज़्यादा यम्मी मुझे लगी। तो मैंने कि चलो ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो फ्रेंड्स, सारे काम करने के बाद में इन्वर्टर वगैरह शिफ्ट किया था और जो बड़ा इन्वर्टर था वो लगा दिया है अभी रूम में। और जो उसका जो निकला हुआ बैटरा था छोटा वाला, तो सौर प्लेट जो है अपने घर पे मैंने आपको बताया कि सौर प्लेट भी लगी हुई है, तो उसके ऊपर रख दिया है वो छोटा वाला बैटरा जो है। उससे अपना 1-2 पंखे जो हैं नीचे वाले तूफ़ानी पंखे, वो उससे चलते रहेंगे। और जो बड़ा बैटरा है उससे अपना घर का जो भी है 2-3 पंखे चला देगा, टीवी चला देगा, सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये तो है, और 3-4 साल की उसकी वारंटी भी है। तो फ्रेंड्स, आज मतलब कि हमारे घर पर एक होता ही ना, कोई भी चीज़ आए, नहीं हो कोई भी चीज़ आती है तो फिर अच्छा लगता है। तो आज का जो दिन है हमारे घर पर बहुत ही अच्छा वाला दिन है और सभी खुश भी हैं कि चलो फाइनली इन्वर्टर आ गया। पता क्या होता है गाँव की सिचुएशन, आप लोगों को पता ही कि लाइट का क्या कट बहुत होती है। 2 दिन चली जाती है, 1 दिन चली जाती है, कुछ भी पता नहीं चलता। अब चाहे लाइट जाए कुछ जाए, कम से कम 3 दिन का बैकअप ये दे सकता है 2 पंखे के साथ में। तो 2 पंखे तो चलो ये है कि 2 पंखे एक 24 आवर्स के लिए चला देगा, लेकिन एक पंखा तो आपका 2 दिन के लिए चला ही देगा। और इतने में तो लाइट ठीक हो ही जाती है। फ्रेंड्स, चैनल पर कोई भी न्यू है तो और अभी तक भी इतनी मेरी बातें सुनने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद में वीडियो में वॉच कीजिए कंटिन्यू। बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अभी यहाँ पर किचन में। वॉशिंग मशीन उसकी वजह से काफ़ी गंदी हो रखी थी क्योंकि हाथ वगैरह लगाए तो वहीं पर सारा काम किया था। तो मैंने कि चलो कॉलिन से साफ़ कर दी थी। कॉलिन इतना अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स कि कॉलिन से कोई भी चीज़ हो, जैसे कि ग्लासेस वगैरह है, शीशा है, सारी चीज़ें उसको एकदम चमचमा से चमक जाती है। तो फ्रिज है, कूलर है, या फिर आपका कोई भी टाइल्स वगैरह है, ये भी उससे अच्छे से साफ़ कर सकते हो।
तो आप एक बार इसको बाई कर सकते हैं। आप इसको नॉर्मल मार्केट से भी ला सकते हैं या फिर आपको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये फ़िलहाल तो हम लोगों ने ना फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, जो मंगाया था, तो वहाँ से भी आप लोग मंगा सकते हैं और बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाता है और इसकी बेस्ट क्वालिटी भी है। सारी चीज़ों को आप लोग क्लीन कर सकते हो, बर्तन हो कुछ भी हो, जैसे कि स्टील के डिब्बे हैं, साइड में जो स्पॉट वगैरह लग जाते हैं किसी भी चीज़ में, टेप वगैरह के कुछ भी स्पॉट लग जाते हैं, वो सारी चीज़ उसको छुटा देता है बहुत ही जल्दी। तो फ्रेंड्स मैं बस यही कहूँगी कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो है वो मिल तो जाती हैं, हर ऐप पर मिल जाती है। तो आप जो भी है कभी भी कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं रिव्यू करने के बाद ही प्रोडक्ट मंगाएं। जैसे कि मैं तो हमेशा जैसे फ़्लिपकार्ट से मैं ज़्यादा ही चीज़ें मंगाती हूँ, अपने कपड़े हों या फिर कोई भी चीज़ें, टॉप वगैरह है, जीन्स वगैरह, सारी चीज़ें मैं वहीं से मंगाती हूँ फ़्लिपकार्ट से। तो फ़्लिपकार्ट से मैं अपने सबसे कोई भी प्रोडक्ट देखती हूँ तो उससे के बाद में सबसे पहले तो मैं उसका रिव्यू देखती हूँ। किसी ने भी मंगाया होता है तो वहाँ पर नीचे जाके रिव्यू में सारी चीज़ें दिख जाती हैं, तो बस वहीं से जाके मैं अपना परचेज़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम हो चुका है और शाम की मैं आपको समय बता दूँ तो शाम कम से कम बज रहे हैं 6। तो 6 बज रहे हैं। तो पापा तो गए हैं घूमने के लिए, वो अपना अभी घूम के आने वाले हैं। तो मम्मी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो बाहर बैठी हुई हैं। तो दिव्यांश खेल रहा है मम्मी के साथ में। तो मैं यहाँ पर ना, मैंने कि चलो आटा लगा देती हूँ, आटा लगा के रख दूँगी और साथ में मैंने दूध गर्म करने के लिए भी रख दिया था। सब्ज़ी थोड़ी देर में बनाऊँगी, लेकिन मैंने कि चलो पहले आटा लगा के रख देती हूँ, लगा रहेगा तो 2-1 घंटे में थोड़ा सा सही हो जाएगा। और थोड़े बहुत बर्तन वगैरह थे, मैंने कि उनको भी अपना साफ़ कर दूँगी। तो मम्मी वो उसको खिला रही थी, वो बहुत टाइम से बोल रहा था कि मुझे ना बाहर खेलना है, बाहर जाना है, लेकिन जब धूप हो रही थी तो फिर धूप की वजह से उसको नहीं जाने दिया था। मैंने कि अभी नहीं जाना, बाद में जाना। तो फिर वो बुला ही ले गया लास्ट में जाके, मेरे से भी कई बार बोल गया। मैंने कि अभी नहीं जाना है, लेट चलेंगे, क्योंकि बाहर थोड़ा सा इस टाइम क्या है कि 5 बजे के आसपास अपनी सीढ़ियों पर जो वो धूप आ जाती है और फिर ना सीढ़ी हो जाती है गर्म, बाहर फिर गर्मी सी लगती है। तो मैंने उसको कई बार समझाया, मैंने कि थोड़ा सा ठंडा हो जाने दे उसको और फिर पानी वगैरह डाल देंगे तो उससे ठंडी हो जाएंगी सीढ़ियाँ, फिर आराम से बैठे रहो। 1-2 घंटे अपना टाइम पास हो जाता है बैठ के। या फिर घेर वगैरह में चले जाते तो, क्योंकि सालू का जो घेर है उसमें अपना दूध वगैरह वो निकालने जाते हैं गाय का, तो वहाँ भी चला जाता है मेरे साथ में। तो अपना आधा 1 घंटा वहाँ बैठ लेते, क्योंकि हरियाली है काफ़ी सारी और वहाँ हवा वगैरह चलती रहती है, क्योंकि पेड़ वगैरह है। घर में तो केवल पंखों की हवा ले सकते हो, लेकिन बाहर चले जाते तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा ठंडा सा माहौल रहता है, अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स क्योंकि 7-8 बजे के आसपास ही हम लोग छत पर जाते हैं, उससे पहले तो नहीं जा पाते क्योंकि काम ही हो जाता है, खाना बनाना, मम्मी खाना बनाती हैं, फिर हम लोग खाना खाते हैं, फिर बर्तन वगैरह हो जाते हैं उनको साफ़ करना, उसके बाद में ही फिर ऊपर जाते हो। ऊपर फिर जाते जाते हो जाती है रात। तो जाओ अपना स्लीपर बस चारपाई वगैरह बिछाया और पंखा वंखा लगाया, अपना सो गई। तो फ्रेंड्स ये देखो आ गया है मेरे पास में मटकता हुआ। तो ये अब मेरे पे लेने आया था, पता थोड़ी देर पहले ही मेरे पास आया था कि मम्मा आप आटा लगा रहे हो। मैंने बोला कि हाँ। तो बोलता है कि मुझे थोड़ा सा आटा दे दो। इसकी शुरू से ही आदत है, इसकी क्या दोनों ही बच्चों की आदत है। बड़ा वाला बेटा जो है विहान, वो भी ऐसे ही करता है। वो जब बड़ा छोटा सा था और मम्मा आटा लगा रहे हो कि हाँ मुझे थोड़ा सा आटा दे दो, उसी पे से ये भी सीख गया कि मुझे भी आटा दे दो। दोनों अपना खेलता रहते थे और इतनी मस्ती करते थे बहुत ही ज़्यादा। बट अभी क्या करें कि एक अभी वहाँ पर है और एक अभी यहाँ पर है, तो याद तो आती है, उसको भी याद आती होगी और ये भी याद करता है, पर क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ना इसको कर देती हूँ साफ़, और बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं थे, चाय वगैरह जो बनाई थी बस थोड़े से उसी के बर्तन थे। तो मैं यहाँ पर इसको भी साफ़ कर दी थी और इसके बाद में फिर मैं चली जाऊँगी बाहर, थोड़ा सा देखते हैं, झाड़ू भी लगानी है मुझे। अभी झाड़ू लगाने के बाद में मैं हो जाऊँगी फ्री, फिर रह जाएगा मम्मी का काम, मम्मी करेंगी फिर उसके बाद में। तो फ्रेंड्स पता है मम्मी बोली, मैं जैसे ही अपना झाड़ू वगैरह लगा के गई बाहर तो मम्मी बोली कि तुलसाजी ले आ। तो मैं यहाँ पर ना तुलसाजी लेकर आई हूँ, क्योंकि एक तुलसाजी तो थी लेकिन वो पता नहीं कैसे करके बारिश और उसकी वजह से ख़राब हो गई, तो वो तुलसाजी बेकार हो गई। बीज वगैरह उसके डाले थे मैंने, आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा पिछले वाले में, लेकिन वो पता नहीं क्यों अभी निकल ही नहीं पाए। तो मैंने कि चलो ठीक है मैं लेकर आती हूँ। तो फिर जिसके यहाँ पर मैं सूट वगैरह सिलवाने के लिए गई थी और बस उनके घर पे ना काफ़ी सारी बहुत सारी तुलसाजी हो रही थी, मैंने एक दिन देखा था। तो फिर उनके घर से मैं कि चलो मैं 2 तुलसाजी ले आती हूँ।
2 तुलसाजी लेकर आई थी और एक लेकर आई थी जो घास वगैरह वैसी होती है ना, उस पे पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, तो मैं वो लेकर आई थी। मैंने कि ये सारी चीज़ें लग जाएंगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगर ये हो जाती कि नहीं, क्योंकि तुलसाजी जो वो काफ़ी बड़ी है और थोड़ी सी वीडियो शेक हो रही है क्योंकि दिव्यांश कह रहा था कि मम्मा मुझे दे दो मैं करता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा उसको शेक कर रहा था वीडियो को। लेकिन ऊपर आके ना इतना मौसम अच्छा हो रहा था बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पर गड्ढा कर दिया है। गड्ढा करके फिर मैंने उसमें, मम्मी ने उसमें लगा दिया। मैंने कि चलो इसमें लगा दो, बीच में भी एक इसमें लगा दो, एक उसमें लगा दो, और एक यहाँ पर नीचे रख दिया। तो मैंने कि चलो शाम के साथ में क्या होगा कि अपना मौसम अच्छा रहेगा और थोड़ा ओस वगैरह मिलेगी, तो थोड़ा तुलसाजी में जान पड़ जाएगी। नीचे क्या है कि नीचे थोड़ा सा भभका टाइप से रहता है, गर्मी रहती है, तो उसमें फिर वो मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। थोड़ा से पकड़ जाएंगी और नीचे को थोड़ा सा उनको सहारा मिल जाएगा ना, जड़ में से पानी वगैरह मिल जाएगा, तो वो हो तो भी जाएगी। तो मम्मी ने यहाँ पर सूखी मिट्टी और डाल दी थी। मैं बोल रही थी उनसे कि ये थोड़ा सा ना पीछे की साइड में सरक रही हैं, तो उन्होंने मिट्टी मेरे ऊपर ही डाल दी। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं यहाँ पर अभी घेर में, और देखो दिव्यांश जो है वो ताई जी हैं, ताई जी उसमें घास वगैरह अपनी काट रही थी और दिव्यांश उठा के बछड़े को दे के भाग रहा है। तो वो अपना काट रही है, वो उसको मस्ती लगती है। यहाँ पर ना बछड़े के साथ में खेलता रहता है, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत कम इसको लेके आती हूँ ना, मिट्टी वगैरह रहती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ये मिट्टी में खेले। लेकिन बच्चे फिर सब लोग बोलने लग जाती कि अरे मिट्टी है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैं इसका ध्यान रखती हूँ कि मिट्टी के पास इसको बिल्कुल भी नहीं जाने देती हूँ। ऐसे ही अपना खेलता रहता है। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।